ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एफटीए डील को लेकर आपको जानकारी देंगे, लेकिन बात कर लेते हैं संभल को लेकर। दरअसल यूपी की उस खबर पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, यूपी का संभल एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियों में है। संभल में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर आज बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने संभल के एक आपको जानकारी दे दी कि यहाँ पर मैरिज लॉन पर क्योंकि ये अवैध था उस पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई आखिरकार क्यों की गई है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यूपी में अवैध अतिक्रमण किया तो प्रशासन की कार्रवाई निश्चित ही मान के चलिए। ये बुलडोजर जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये यूपी में अवैध अतिक्रमण का सबसे बड़ा विरोधी है। ये ना तो किसी धर्म को पहचानता और ना ही किसी के रसूख को देख के रुकता है। अगर अवैध अतिक्रमण किया तो इसकी कार्रवाई तय ही मानिए। तस्वीरें यूपी के जिले संभल की है, वही संभल जो पिछले करीब 1 साल से यूपी की चर्चा में सदाबहार बना हुआ है। और जिस अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर चल रहा है, ये संभल मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव है। ये बुलडोजर संभल जिले में अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद और मैरिज हॉल को गिराने के लिए गुरुवार को पहुंचे थे और कई थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के बीच जिस चीज पर ये बुलडोजर चल रहा है वो अवैध रूप से बनाया गया मैरिज हॉल है, जिसे गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इसके अलावा जिस अवैध मस्जिद पर यह बुलडोजर चलना था, उसकी कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद उन्हें 4 दिन की मोहलत दी गई। ये मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। मैरिज हॉल को गुरुवार सुबह बुलडोजर से गिराया गया। इसके पास में बनी मस्जिद को भी ढाया जाना था, लेकिन मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन देख गांव के लोगों ने मस्जिद को खुद ही तोड़ने की डीएम से परमिशन मांगी। दावा है कि ये मस्जिद भी अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बनी है। अवैध मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। दोनों को ही पूरा गिराया जाएगा। वहीं इसके अलावा जिस अवैध मस्जिद पर यह बुलडोजर चलना था, उसकी कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद उन्हें 4 दिन की मोहलत दी गई। मस्जिद के मालिक ने 4 दिन के भीतर अवैध ढांचे को खुद गिराने का वादा किया और जब मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया तो स्थानीय लोग खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने में जुट गए। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि अब से करीब 10 साल संभल के राय बुजुर्ग गांव में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने 1 महीने पहले मस्जिद का दौरा किया था। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद गिराने को लेकर नोटिस दिया और 30 दिनों का समय दिया गया था। इसके बाद ही जब नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन ने एक्शन का फैसला लिया। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारात घर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। थैंक यू। ये मस्जिद बहुत पहले चिन्हित की गई थी। 2 सितंबर को प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद 13 सितंबर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने सरकारी जमीन पर बनी मैरिज हॉल और मस्जिद पर लाल निशान लगाया और फिर बुधवार को ही प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली थी। हालांकि जब गुरुवार को मैरिज हॉल पर कार्रवाई शुरू हुई तो फिर मस्जिद कमेटी के लोगों ने इसे खुद से गिराना शुरू किया और ये कोई पहला मौका नहीं है जब संभल में अवैध अतिक्रमण पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। ये सिलसिला पिछले 1 साल से लगातार जारी है। संभल में 3 महीने पहले रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद को गिराया गया था। मस्जिद के ऊपर 40 फीट ऊंची मीनार बनी थी। मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने 19 जून तक अवैध निर्माण तोड़ने की मोहलत दी थी, लेकिन कमेटी वक्त रहते निर्माण नहीं हटा पाई। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद से तोड़फोड़ का काम शुरू किया। इससे पहले बाराबंकी जिले में तहसील वाली मस्जिद के नाम से मशहूर मस्जिद को 2021 में प्रशासन ने गिरा दिया था। उस समय जिला प्रशासन ने मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया था।
अवैध रूप से बनी मस्जिद और मैरिज हॉल दोनों को लेकर प्रशासन से ग्रामीण शिकायत भी करते थे, क्योंकि ये तालाब पर बने हुए थे और जाहिर सी बात है जब तालाब अतिक्रमण से बंद हो जाएगा तो गांव का पानी कहां जाएगा। और अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई सिर्फ संभल के राया बुजुर्ग गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संभल जनपद में हो रही है। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई, सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। यूपी में योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार सुर्खियों में है। मामला चाहे अतिक्रमण का हो, धार्मिक विरासत का हो, चाहे किसी भी आपराधिक गतिविधि का, हर मामले में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीतियों की गवाही सरकार के एक्शन बखूबी देते आ रहे हैं और संभल इसका इकलौता उदाहरण नहीं है। इससे पहले नेपाल से सटे जिलों में अवैध रूप से बनाए गए मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। चलिए अब एफटीए डील की बात कर लेते हैं, जो भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच हुई है। किस तरह से ये भारत के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के सपने को यहाँ पर पूरा करेगी, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। Honor to have launched the Trade and Economic Partnership Agreement (TIPA) today at the Bharat Mandapam, which has come into effect, the first agreement with the 4-nation European bloc of Switzerland, Liechtenstein, Norway and Iceland. जो दशकों से भारत के लिए सिर्फ एक सपना लगता था, जो बार बार कूटनीति की मेज पर चर्चा तो बना लेकिन हकीकत बनने की राह से वापस आ जाता था, वो सपना पीएम मोदी की लीडरशिप में साकार हो गया है। दरअसल भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब लागू हो चुका है। ये समझौता सिर्फ कागज पर दर्ज हस्ताक्षर ही नहीं है, बल्कि भारत के वैश्विक व्यापार के भविष्य का वो द्वार है जो विकास, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को खोलने जा रहा है। भारत और यूरोप के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेस्टीन के समूह EFTA के बीच FTA बुधवार से लागू हो गया। ये भारत का यूरोप के इन 4 विकसित यूरोपीय देशों के साथ पहला FTA है। भारत EFTA FTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA को मार्च 2024 में अंतिम रूप दे चुका है। ये समझौता भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा और संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए FTA को और अधिक मजबूत बनाएगा। दशकों से भारत के सामने जो दरवाजे बंद थे वो अब खुल चुके हैं। यूरोप का भरोसा भारत पर बढ़ा है और भारत ने भी ये साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ इम्पोर्टर नहीं है बल्कि ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर भी है। इस डील ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि एक ऐसा साझेदार है जो अवसर भी देता है और भरोसा भी। पीएम मोदी का विकसित भारत विजन 2047 का सपना भी इस डील से अब और मजबूत हो गया है, क्योंकि जब विदेशी निवेश आएगा तो उद्योग बढ़ेंगे, फिर रोजगार मिलेंगे जो कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे। अब आखिर इस FTA से भारत में कितने अवसर खुलने वाले हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले FTA क्या होता है वो जान लेते हैं। FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता होता है जो 2 देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। भारत के साथ यूरोपीय देशों के साथ इस समझौते में निवेश और रोजगार से जुड़ी जो भी बाधा आती थी उसको हटा दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी, जिससे लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
यानी 1 अक्टूबर 2025 से भारत और EFTA देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेनस्टीन के बीच नया आर्थिक युग शुरू हो गया है। ये डील भारत की वैश्विक छवि को बदलने और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली भी मानी जा रही है। After our successful free trade agreements with Australia, UAE, now the EFTA coming into operation from today, the United Kingdom, which was signed on 24th July and is in the process of ratification and will probably come into effect sometime next year, with the rapid progress being made in negotiations with the 27-nation European Union, effectively we would have covered all of the European countries with free trade agreements. यूरोपीय देशों के साथ ये FTA से व्यापार का करार ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर आर्थिक रिश्तों की मजबूती का भी एक डोर माना जा रहा है। ये समझौता भारत के लिए निवेश और निर्यात के नए अवसर खोलेगा, रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा और वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति मजबूत करेगा। इस समझौते की खासियत क्यों होने वाली है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। समझौते की खास बात यह है कि इसमें पहली बार निवेश और रोजगार से जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है, यानी कि ये चारों देश अगले 15 साल में भारत में $100 अरब करीब 8.86 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इससे प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। EFTA ने देश के 99.6% निर्यात, 92% टैरिफ लाइनों पर शुल्क छूट दी है। भारत ने भी 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, सोया, कोल और कुछ कृषि उत्पादों जैसे संवेदनशील सेक्टर को इस समझौते में सुरक्षा दी गई है। बिगिनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एक FTA है। बहुत सारे FTAs जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं या साइन करने जा रहे हैं, उससे जो है हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उभर के आती है कि इंडिया इस समय एक लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस समय कॉन्फिडेंट यूथ की मार्केट है। इंडिया में जो एडवांटेजेस हैं उसको बाकी कंट्रीज़ कैसे उसके एडवांटेज उठाएं। सो आई थिंक ये इंडिया का मोमेंट है और इंडिया के मोमेंट में जो बाकी कंट्रीज़ है वो हमारे साथ जुड़ के इस मार्केट को और बड़ा बना सकती हैं। तो FTA का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय कारीगरों और छोटे और मध्यम उद्योगों MSMEs पर पड़ेगा, जो कारीगर अपने घर के छोटे कारखानों में हाथों से उत्पाद तैयार करते हैं। उनके लिए ये एक वैश्विक मंच हो सकता है। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।